25 में सेट 3 में 822 px पेपर कोड है, उसमें पहले के गो पर पूछा गया ये प्रश्न है। क्या कह रहा है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो हम कहेंगे माना y अक्ष पर स्थित बिंदु, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु y का 0 y अक्ष पर स्थित बिंदु 0 कामा y ना जी, 0 कामा y बिंदु 5 कामा -6 और -1 कामा -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 संबंध है M2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस प्रश्न में कह क्या रहा है कि y अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है वही विभाजन बिंदु है ना। तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु, किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 कामा y प्रकार का होता है, उसका x अक्ष 0 होता है, x निर्देशांक, और y निर्देशांक कुछ होगा। हमने माना है वह बिंदु 0 कामा y प्रकार का है। और चूंकि विभाजन बिंदु का निर्देशांक, चूंकि विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक पता है ना आपको, फार्मूला पिछले वर्ष आप पढ़े हैं, क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। यहाँ आप देखेंगे इसका ये निर्देशांक 0 है, तो उसी को हम ले रहे हैं x अक्ष वाला, ठीक है। इसलिए x निर्देशांक बराबर क्या, M1 x2 प्लस M2 M1 प्लस ये x हो जाएगा क्या 0, क्योंकि विभाजन बिंदु का x निर्देशांक 0 है। और M1 इंटू x2, x2 के जगह पे -1 प्लस M2 इंटू x1 की जगह पे 5 ना जी, आपा M1 प्लस M1 M2 इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये माइनस M1 अब प्लस 5 M2 माइनस M1 हम बुला देंगे LHS में, तो प्लस M1 हो जाएगा बराबर 5 या M1 अपान M2 बराबर 5 अपान या M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। अतः दिए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दिए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष 5 रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है।